हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। अच्छा जी, आज के अपने इस लेक्चर के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा दांतों पर लगने वाले दागों के बारे में कि दांतों पर दाग किस तरह लगते हैं और उनका इलाज किस तरह किया जा सकता है, यानी उनसे हम किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। देखिए जी, दांतों पर लगने वाले दाग दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है इंट्रिंसिक स्टेनिंग और दूसरे को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग। ये इंट्रिंसिक स्टेनिंग जो है ये दांत के अंदर ये दाग होता है और एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग ये दांत के ऊपर यानी दांत के बाहर ये दाग होता है। और इनकी वजह क्या है? दोनों की वजह भी डिफरेंट है इसके दाग लगने की, और इनका इलाज भी मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। लेकिन इसकी वजह होती है फैमिलियल इशू। ख़ानदानी एक मसला ये चला आ रहा है कि अगर अम्मी या अब्बू को इंट्रिंसिक स्टेनिंग होगी तो हो सकता है किसी एक दो बेटी या बेटे के अंदर भी ये बीमारी शिफ्ट हो जाए। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह है ये पान के दाग भी हो सकते हैं, ये सिगरेट के दाग भी हो सकते हैं और ये ग़िज़ा के दाग भी हो सकते हैं। क्योंकि ग़िज़ा के कैसे हो सकते हैं? हम जो बाज़ार से मिसालें ख़रीद कर लाते हैं उनमें आजकल क्या है, फूड कलर्स यूज़ किए जा रहे हैं। अगर हमें नहीं भी पता तो उनके अंदर कलर्स होते हैं जो कि हमारे दांतों के ऊपर ठहर जाते हैं। तो खैर, ये है ग़िज़ा के दाग या पान के या सिगरेट के, और ये एक फैमिलियल इशू है। अब इसकी वजह मैंने अब आपको बता दी। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज मुख्तलिफ है, इसका इलाज मुख्तलिफ है। ये भी ब्रश से साफ़ नहीं होगा, ये भी ब्रश से साफ़ नहीं होगा। इसकी सफाई का जो तरीका है, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है इंट्रिंसिक स्टेनिंग लेकर, यानी ऐसा दाग जो उसके दांत के अंदर मौजूद है, तो ये स्केलिंग से साफ़ नहीं होगा, वो जो दांतों की हम सफाई करते हैं। बल्कि इसके लिए एक डिफरेंट टेक्निक है। वो ये है कि जितना ये स्टेनिंग एरिया है, जिस एरिया में ये दाग लगा हुआ है, इसको हम ग्राइंड करते हैं, इसे रगड़ देते हैं। फिर यहाँ एक कैविटी हो जाती है, एक डिप्रेशन टाइप हो जाता है। उस डिप्रेशन को, उस कैविटी को हम फिल कर देते हैं, यानी वहाँ फिलिंग कर देते हैं। और वो ये आम फिलिंग नहीं होती, बल्कि ख़ास फिलिंग होती है जिसे लाइट क्योर फिलिंग कहते हैं या लेज़र फिलिंग कहते हैं। ठीक है जी, तो ये लेज़र फिलिंग से या लाइट क्योर फिलिंग से दांत रिकवरी की तरफ आ जाते हैं, ये दाग जो है दूर हो जाता है। और दूसरा इसका इलाज है क्राउनिंग, यानी दांतों के ऊपर हम कवर चढ़ा देते हैं, क्राउनिंग कर देते हैं उसकी। अगर उसमें 2 दांत इन्वॉल्व हैं या 4 दांत इन्वॉल्व हैं, मोस्टली ये स्टेनिंग ऊपर वाले सामने के दांतों में होती है, 2 या 4, 1 to 1 रूम में। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, फिर हम जो है इसकी क्राउनिंग कर देते हैं। दोनों ही तरीके बता देते हैं पेशेंट को, ये उसी की सवाबदीद पर होता है कि वो कौन सा एक्सेप्ट करना चाहे। और दोनों ही तरीके जो हैं यूज़फुल हैं, चाहे वो लाइट क्योर फिलिंग करा ले या चाहे वो क्राउनिंग करा ले। ये तो जी है इसका इलाज। अब इसका इलाज क्या है? ये भी ब्रश से साफ़ नहीं होगा। इसकी सफाई के लिए, चाहे ये पान के दाग हैं, चाहे ये स्मोकिंग के हैं, चाहे ग़िज़ा के, इसके लिए हम एक तरीका यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है क्लीनिंग ऑफ टीथ, दांतों की सफाई, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। यस, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के बाद ये जो एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग है, दांत के बाहर जो दाग है, ये स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के बाद बिल्कुल साफ़ हो जाता है, यानी आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है जी, ये 2 तरीके हैं जो मैंने बता दिया आपको सफाई के, इनकी सफाई के। और 2 तरह की ही स्टेनिंग होती है, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक हड्डी के अंदर यानी दांत के अंदर ये दाग, एक्सट्रिंसिक दांत के बाहर ये दाग होता है। इसकी सफाई का तरीका है, इसका इलाज है लाइट क्योर फिलिंग या क्राउनिंग, और इसका इलाज है स्केलिंग। ठीक है, जो दांतों की सफाई होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए जी, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको एक हेल्दी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर मेरी ये लेक्चर आपको पसंद आते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो काइंडली इसे लोगों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।